नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, दोपहर के 4:30 बजे हैं। बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45 डिग्री है और मैं मंडला खुर्द, जिला फलोदी हो गया आपका। ये फलोदी से हम जाते हैं पोखरण, आगे मातनोट, उस रास्ते पे गांव है। इस गांव, अकेले गांव में 12 बेटे बेटियां तो इसके पहले डॉक्टर बन चुके थे, आईटी में जा चुके थे। और इस पर अकेले इस गांव में एक रविंद्र नाम का बेटा, एक दुर्गा नाम की बेटी, जितेंद्र सुथार, 3 बच्चे इस बार सिलेक्ट और हो रहे हैं। एक गांव से 3 सिलेक्शन और निकल रहे हैं, 1-2 और भी हो सकता है जब लाइव बात शुरू करेंगे। तो एक बात कहना चाहता हूं, मेरा पूरा स्टाफ एसी में बैठा है, मेरे सारे सीएलसी के बच्चे एसी में बैठे हैं, मेरी सारी बिल्डिंग एसी लगी हुई है और मैं इसलिए धूप में घूम रहा हूं क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी लग्जरी नहीं करनी है। मैं मेरी जिंदगी लग्जरी इसलिए धरती पे नहीं आया हूं। मैं मेहनत करके मैं चाहता हूं कि हमारे कारण ऐसे गांव के परिवारों की जिंदगियां लग्जरी हो जाएं, इसलिए धरती पे आए भाई साहब। गुरुजी का आशीर्वाद रहा है कि हम पेड़ हैं, हम बेल नहीं है। हम किसी पेड़ पे खड़े होके काम जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। सीएलसी एक पेड़ है जो छाया देने के लिए बना है। सीएलसी मैं नहीं हूं, सीएलसी किसी बपोती नहीं है। सीएलसी मेरे गुरुदेव पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी का आशीर्वाद है। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज के 30 साल पहले एक बीज बोया जो आज एक वटवृक्ष है। और मैं मंडला खुर्द में खड़ा हूं। कहना बहुत आसान है साहब। डॉक्टर गोपाल मेघवाल, बच्चा मुलाराम जी का 20 सिलेक्ट हुआ। डॉक्टर राजकुमार पालीवाल, ओम प्रकाश जी का बेटा सिलेक्ट हुआ 21 में। डॉक्टर कमल किशोर पालीवाल, नरसिंह लाल जी का लड़का सिलेक्ट हुआ 21 में मेडिकल में। क्यों साहब? डॉक्टर कपिल पालीवाल, दीपचंद जी का बेटा 2022 में। डॉक्टर हितेश पालीवाल 2023 में, ये भी प्रेम कुमार जी का बेटा है। डॉक्टर दुर्गेश पालीवाल, बच्चा लीलाधर जी का छोटा भाई रविंद्र भी सिलेक्ट हो रहा है, 2023 सिलेक्ट हुआ। डॉक्टर ललित पालीवाल, राणूलाल जी का बेटा सिलेक्ट 24 में हुआ। डॉक्टर विकास बिश्नोई, कृष्णाराम जी का बेटा सिलेक्ट हुआ 23 में। डॉक्टर बिरमाराम मेघवाल, अखाराम जी सिलेक्ट हुआ 2023 में। डॉक्टर गोपाल मेघवाल, ऊपर गोपाल मेघवाल है, वो बच्चा मुलाराम जी का है। ये डॉक्टर गोपाल है, ये बच्चा तारूराम जी का है, सिलेक्ट हुआ 2024 में। और रमेश सुथार जो बच्चा बैठा है हमारा, ये सिलेक्ट हुआ जेई में 2021 में, जो डिग्री पूरी कर चुका आईटी रुड़की से। और डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल, रतनलाल जी का बच्चा है, जो सिलेक्ट हुआ 2022 में। ये 12 सिलेक्शन तो इसके पहले हो चुके हैं। अब खड़े हो बच्चे। अब रविंद्र नाम का ये बच्चा है, लाइव इसलिए कैमरा रहे, रविंद्र नाम का, आप अपने खड़े रहे, आप इस कैमरा देखें। रविंद्र स्नोप लीलाधर जी हैं, खड़े होना बेटा। अभी ये हमारे दुर्गेश का भाई है। तो दुर्गेश और ये ललित और रविंद्र 3, बड़े भाई ललित है, वो रीट की तैयारी कर रहा है। दुर्गेश डॉक्टर बन गया जीएमसी पाली से और रविंद्र सिलेक्ट हो रहा 575 नंबर से। एक दुर्गा नाम की गुड़िया है बेटा, ये दुर्गेश है, दुर्गा है। दुर्गा बच्चे चंपालाल जी की है, जिसका स्कोर 578 बन रहा है। तो ये 2 बच्चे सिलेक्ट इस बार हो रहे हैं। एक नाम अभी आपने नोट कराया है, रमेश आपका नाम है, आप तो आईटी पास आउट है। आपका छोटा भाई जितेंद्र सुथार, जिसका स्कोर 530 बन रहा है। और तीसरा बेटा हमारा यहाँ बैठा है, बैठा आपसे बैठे बेटा, तीसरा बेटा प्रेम पालीवाल है, जिसका फ्रेशर के रूप में अभी स्कोर बन रहा 510 बैटेडियल। तो ये है मंडला खुर्द, ये है पालीवालों की इस धरती का पूरा एरिया। मैं तो अक्सर कहता हूं कि पालीवालों के लिए सीएलसी, वो कहते रहे कि रिश्ता यहाँ का रिश्ता है। पालीवाल वहां जाते हैं, हमारे नरोत्तम शर्मा तो लगता है कि उनको लगता है कि नरोत्तम शर्मा हमारा परिवार का, उसको लगता है मेरे परिवार से लोग आगे। और यही है, ये कहानी आज की नहीं है, ये लावा की हमारी बेटी थी एक रेणुका पालीवाल, मोखेरी की, सॉरी मोखेरी की बच्ची थी। वो सिलेक्ट हुई, उसका भाई सिलेक्ट हुआ, उसकी बहन सिलेक्ट हुई। फिर चाहे मोखेरी हो, चाहे बाप हो, चाहे लावा हो, चाहे होपारडी हो, चाहे साकड़ा हो, चाहे आपका उसके बाद माधवपुरा हो, चाहे आप मंडला खुर्द में खड़े। और शायद एक गांव से सब इतने सिलेक्शन और सीएलसी से शायद ही कहीं है। ये गांव कितना बड़ा भाई साहब? छोटा गांव है। कितनी आबादी है? 150 परिवारों को इतना बना दिया। और इससे सीएलसी पढ़े रहे क्यों भाई? थे भारतीय मन तो। और ये सारे बच्चे पढ़े हुए हैं ज्ञान भारती विद्या मंदिर में, ज्ञान भारती या श्री राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय, ज्ञान भारती मालिक कौन है भाई? आगे आ जाओ भाई जी, आगे आओ, आप पकड़ो रहे, आ जाओ, साफो दो मन भाई। काम को तो आदमी वही है, दे दो, कोई दे दो। तो आपका बच्चा भी डॉक्टर बना हुआ है, सीएलसी पढ़ के बना हुआ है। लो भाई साहब, आप हो मूल तो यार, आपका बनाओ तालियां। देखो ये मूल किस लिए है? अभी मान लो हम कहीं आ रहे हैं, एक रास्ता भूल गए थे, मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर, कोई काम नहीं आया ना मेरे रास्ता। तो वहां जो बंदा खड़ा था, जिसने राह दिखाई वो ठीक है। कृष्ण ने एक भी तीर नहीं चलाया, और बिना कृष्ण के अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहा था ना। इसलिए कृष्ण यही है। तालियां बजाएं दोस्तों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहे। आपका बेटा भी डॉक्टर है, कौन सा बेटा? अच्छा, ये
आप कब सेलेक्ट हुए? 2021 में। कहाँ हो आप? आप कहाँ हो? जेएमसी बाढ़ में। चलो बात शुरू आपसे कर देते हैं। आप भाई को दो पहले, तो आप अपना पूरा परिचय दो, आप बताओ पूरी कहानी आके। सीएससी डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात यह, हमारा गांव जो है आज सीएससी विद्या मंदिर से ही हमारे बच्चे पढ़ कर के डॉक्टर बने और आगे भी डॉक्टर बनने की राह पर हैं। और एक कहा जाए कि हमारे जो गांव के जो बच्चे हैं वो आमदनी थोड़े भली कम हो, लेकिन इस सीएससी के डायरेक्टर साहब ने अच्छी मदद करके आर्थिक दृष्टि से उनको संबल बनाया। और वो इनकी सबसे अच्छी आदत है इंडिविजुअल, प्रत्येक के बच्चे के पास जाकर के उनकी समस्याओं को पूछते हैं और फिर समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे डायरेक्टर न तो कभी देखे हैं न कभी होंगे। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी आपसे आशा करता हूं इस प्रकार का बच्चों के प्रति स्नेह बनाए रखे। धन्यवाद। थैंक यू भाई। आपका पूरा नाम बताओ? ओम प्रकाश पालीवाल। ओम प्रकाश जी पालीवाल, आपकी स्कूल से पढ़े हुए इस गांव में जो अब तक 12 सिलेक्शन हो चुके हैं, 3-4 बच्चे लाइन में हैं, 3-4 बच्चे श्री राम विद्या मंदिर। हाँ, एक ही बात है, वो अपने तो बाकी ज्यादा आपके हैं। तो ये आप और क्या कहना चाहिए? आप इस इलाके के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, अधिक से अधिक माध्यम पढ़ें और जब भी आप डॉक्टरी की दिमाग में विचार लाए तब सीएससी के अलावा और किसी भी संस्था में जाने की ओर अपने दिमाग को न लगाएं, क्योंकि कोटा एक ऐसा स्थान है जहाँ डिप्रेशन मामला बहुत ज़्यादा होता है और हर महीने 2 महीने के बाद में 3-4 आत्महत्या होती रहती है। तो हमारे लिए वो सुरक्षित एरिया नहीं है। हमारे लिए वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सुरक्षित एरिया अगर कोई है तो एकमात्र सीएससी ही है और कोई नहीं। आपके खुद के कितने बच्चे हैं? तो एक लड़का है, लड़की। एक लड़का है जो डॉक्टर बन गया, और बेटी क्या कर रही है? मास्टर की तैयारी, रीट के। भाई के 2 बच्चे, बेटी रीट की तैयारी करे तो बिन बायोलॉजी को दिलाएगी, बायोलॉजी बिन डॉक्टर बना देता। अब आप बेटे को दो। अब बेटा तू तेरे बारे में बता पूरा, कब सीएससी गया था, तेरी पूरी जर्नी बता। मेरी 10th कंप्लीट हो गई थी 2019 में। फिर 19 में मैं गया था जोधपुर सीएलसी में, फिर वहाँ पे तैयारी की और फिर कोविड आ गया तो घर पे ही था। सीएलसी से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रखी थी। सीएलसी की एक अच्छी बात है कि टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है। मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूँगा नीरज चास्ता सर का। अगर वो नहीं होते ना तो मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होता। वो काफ़ी सपोर्टिव है। नीरज चास्ता सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी अंजनी कुमार उत्तम सर, वो काफ़ी फिजिक्स की सारी सबसे अच्छी फैकल्टी है। और 21 में मैं सेलेक्ट हुआ विद 12th। 21 का है। कहाँ है तू? मैं जेएमसी बाड़मेर। बाड़मेर में। डिग्री पूरी हो गया आपकी? तो फाइनल ईयर चल रहा है। हाँ, डिग्री हो गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे सब लोगों से? मैं ये कहना चाहूँगा कि सब अपनी अच्छी पढ़ाई करें और जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ है तो टाइम वेस्ट ना करके अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या फिर डॉक्टर की तैयारी करनी है तो सीएससी में चले जाएं और अच्छी तैयारी करें। लो जी, हम भी आपका मान से मान स्वीकार करते हैं। बिराजो, बैठो। अभी 12th गए हुए तो आपका बच्चा, भाई साहब देखो ये होता है। एक किस्सा बताता हूँ साहब मैं। भला आदमी का भलाई कैसे होती है। एक जंगल में एक आदमी, बहुत प्यास लगी हुई थी और प्यास भी इस थी कि प्यास से मरने वाली स्थिति आदमी की। उसको अचानक एक हैंडपंप दिखाई दिया। हैंडपंप में उसमें पानी चलाए तो पानी नहीं आ रहा था। साइड में एक बोतल पड़ी थी पानी की भरी हुई। उसने बोतल उठाई। जैसे बोतल उठाई, बोतल के नीचे कागज लिखा हुआ था एक। उसमें लिखा था कि प्लीज आप इस पानी को पिए नहीं, इस पानी को आप हैंडपंप में डाल दो तो ये एयर खत्म हो जाएगी, तो इस बोतल से आपकी प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी, फिर हैंडपंप से खूब सारा पानी आएगा, आपकी प्यास बुझ जाएगी और वापस इस बोतल को भर के रख के लेटर को नीचे वापस रख देना, ताकि आप जैसा कोई दूसरा प्यासा आए तो अपनी प्यास बुझा सके। अब आप सोचो, उस आदमी के पास एक तरफ ये था कि इस पानी को मैं डाल दूं हैंडपंप में और पानी नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा। एक तरफ मौत थी और एक तरफ मानवता थी। ध्यान चाहूंगा मैं, एक तरफ मौत थी, एक तरफ मानवता थी। भला व्यक्ति था कोई, उसने कहा लेटर दिखा हुआ, जंगल का मामला है, मुझे इस बात को फॉलो करना चाहिए। बंदे ने पानी डाला हैंडपंप में, हम जानते हैं पानी डालते हुए एयर खत्म हो जाती है। पानी आया, खूब पानी वानी पिया, हाथ मुंह धोए और वापस पानी की बोतल भर के रख गया। तो मेरा कहना करते है कि एक बोतल पानी पी लेता तो शायद वो खुद बच जाता, बाकी लोग नहीं बचते। लेकिन उसने अपनी प्यास बुझाने के कारण नहीं, अपनी जिंदगी दाव पे लगा के औरों के भले की बात की तो खुद भी जिंदा रहा, औरों को जिंदा किया। भाई आज बच्चों को अच्छी संस्थाओं में भेजते हैं, खुद को प्रतिफल मिला। आपका बेटा 12वीं के साथ डॉक्टर बड़ा सा, बच्चों का खेल नहीं है, कहना बहुत आसान है।
प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कराना साहब तो खर्चा होता है 1 करोड़ रुपए का। एक लड़का सिलेक्ट होता तो 1 करोड़ कमाता है। आपके गांव में 12 डॉक्टर हैं, आपके गांव में कमाई 12 करोड़ रुपए की होगी साहब। करना बहुत आसान, सब जानते हैं। नए बच्चे बैठे हैं, बेटा पेमेंट शीट कितनी भयंकर महंगी पड़ती है। थैंक यू पालीवाल साहब बैठे। तो ये हमारे पालीवाल बंधु हैं, सारे पालीवाल हैं। अब मैं एक हमारा बच्चा सुथार है रमेश, जिसने आईआईटी कर ली। बेटा आप अपनी जर्नी बताएं, सीएलसी आईआईटी हो चाहे नीट हो, सब पे बराबर काम करती। अपनी जर्नी बताओ बेटा। मेरा नाम रमेश कुमार है, मेरे पिताजी का नाम शांताराम जी सुतार है। मैंने सन 2019 में सीएलसी जोधपुर में अपनी जेई की तैयारी स्टार्ट करी थी। तो वहाँ पे फैकल्टीगण वगैरह काफ़ी सपोर्ट रहा था। वहाँ पे बॉस भी आते रहते थे महीने भर में, और काफ़ी पूरा टेस्ट सीरीज़ वगैरह काफ़ी सही से दी थी। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह देना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे स्कोर वगैरह में काफ़ी ऐसे उन्नति हुई, इम्प्रूव हुआ स्कोर। और मेरी एडवांस में रैंक 8300 थी, और मेरे को आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल ब्रांच मिली थी। डिग्री पूरी हो गई। अब आगे क्या प्रोग्राम आपका? आगे बॉस मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी घर पे ही, मतलब किसकी? ऐसे सॉफ्टवेयर की कर रहा क्या हूँ। बात है, क्या आपका छोटा भाई सिलेक्ट हो रहा है? हाँ, छोटा भाई। वो बात बताएं, अगली बात बताएं। मेरे छोटे भाई का नाम जितेंद्र कुमार है। उसका स्कोर अभी 535 बन रहा है, 530-35 बन रहा हो है। जाएगा। और मतलब रैंक उसके एक्सपेक्टेड 3000 से 4000 आ रही है। आपके फादर क्या करते हैं बेटा? मेरे पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं, यहाँ पर आए कारपेंटर क्या? है। नहीं, अभी नहीं आए। अभी आप बाहर। कितने बहन भाई हो? हम 3 भाई और 1 बहन है। तो 2 भाई, एक तो आईटी में चला गया भाई, एक डॉक्टर बन गया, तो तीसरा भाई क्या कर रहा है? तीसरा भाई अभी 8वीं में आया है। छोटा बहन? बहन भी अभी 10th पूरी की है। बहुत छोटे, तो उसको 11th भेजो भाई। हाँ। तो आपने आईटी में सिलेक्शन के बाद छोटे भाई को सेल्स कब भेजा था? 12वीं के बाद भेजा था, 11th भेजा था? 11th में भेज दिए थे वही बॉस। सीकर रहा। हाँ, सीकर रहा। क्या करना चाहोगे आप? मैं तो आप देखो, कुछ लोग, कई बार लोग कहते हैं साहब आप नीट की कराते हो, जेई की कराते हो, एक बाप के 2 बच्चे गए, जेई वाला गया, उसका जेई में सिलेक्शन हो गया, आईटी में की बात है, आईटी वाले का आईटी में हो गया, मेडिकल वाले का मेडिकल में हो गया। तो जिस सब्जेक्ट का बच्चा हमारे पास जाएगा, तो नीट हो या जेई हो। और अब आपकी सीएलसी एनडीए में काम शुरू कर दिया। एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए भी हमारा सेपरेट खुद का कैंपस है, सेपरेट क्लासेज हैं, सेपरेट हॉस्टल है, पूरा एक 40 बीघा का हमारा ग्राउंड है जहां सारी एक्टिविटी होती है। पिछली बार 2 बच्चे एनडीए अफसर बन चुके हैं अपने आज से। एक की लगभग 35 रैंक थी, एक की 42 रैंक थी। सीकर में सबसे बढ़िया रैंक एनडीए की पिछली बार अपनी सीएलसी हिंदी। आप और क्या रमेश क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में सीएलसी सीकर से जुड़े, और वहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग करें, साथ में एनडीए की भी तैयारी करवाते हैं तो वो भी करें। थैंक यू डियर। तो अब ये हमारा रहा। अब मैं दुर्गेश पालीवाल, जो मेरा लाडला बेटा रहा है, दुर्गेश अपनी जर्नी बताए, आप कब गए और पूरी कहानी बताएं दुर्गेश बेटा। मेरा नाम दुर्गेश पालीवाल है, और पिताजी का नाम लीलाधर जी पालीवाल, गांव मंडला खुर्द। मैंने 8वीं क्लास तक तो इसी गांव से पढ़ाई की थी, श्री राम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये मंडला खुर्द। इसके बाद मैं सरकारी स्कूल लवा से पढ़ाई की 10वीं क्लास तक। लाओ कैसे पहुंचा तू? लवा ननियाल है मेरा। उनके उन्हीं परिवार में जो लाओ बच्चे पढ़ते हैं अपने यहाँ? उनके पास में ही है। तो लाओ के बच्चे कौन थे? नाम याद आ रहा है? लाओ के बच्चे थे ना पढ़े हुए सीएलसी में, गाँव में है ना? आगे चलो। 10वीं क्लास तो वहाँ पढ़ाई की। फिर मैं 11वीं क्लास में चला गया था सीएलसी सीकर, विद फाउंडेशन मैंने तैयारी की थी। और 12वीं के साथ मैंने जब नीट का एग्जाम दिया तो मेरे मार्क्स थे। रैंक बता, अब खेल मार्क्स तो गड़बड़ हो गया अब तो। रैंक 9661 रैंक थी। और उसके बाद थोड़े नंबर कम पड़ रहे थे, तो बॉस का मतलब मेरे को, मैं सोच रहा था कि मैं वापस करूं या नहीं करूं, या मतलब बॉर्डर पे हूं तो मिल जाएगा कॉलेज। लेकिन बॉस ने खुद कॉल किया, मतलब जो भी बॉर्डर पे मतलब स्टूडेंट थे उनको बॉस ने खुद कॉल किया और बुलाया कि तुझे, मतलब एक बात मैं कहना चाहूँगा, बॉस मतलब कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कोई एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा ना, तो बॉस का फुल सपोर्ट है। बाकी मेरे को बुला लिया था और 1 साल बोला वापस कर, तेरा अच्छे नंबरों से हो जाएगा। तो मैंने फिर फ्रेशर में ढंग से पढ़ाई की। और सीएलसी में एक यूनिक चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा कि शाम दिन भर हम पढ़ाई करते थे, पहले क्लास लेते थे फिर पढ़ाई करते थे। तो उसके बाद क्या है, शाम के टाइम बॉस खुद आते थे। एक मिनट, वो जिस टीचर की तारीफ की चास्टा जी की है, वो टीचर आ गए हमारे। ये मेरा मैनेजमेंट है। 2.5 ये लो, आप पहचान लो बच्चे को, इसको हेलो सर। माइक लगा, माइक लगा। हाँ, नाम बताओ अपना। हेलो सर। हेलो चाचा जी, बोलो चाचा जी। ये बच्चा जोधपुर में पढ़ा, आपके पास भी 12 सेलेक्ट हुआ है? बिल्कुल पढ़ा है। अरे इस बच्चे ने कहा कि मैं जो कुछ हूँ चाचा जी कारण हूँ। मतलब अभी बात कर देते हैं चाचा जी से। ये है साहब, ये हमारा मैनेजमेंट है। मात्र 2.5 से 3 मिनट में मेरे बंदे का वीडियो कॉल आ गया। ये वही चाचा सर हैं जिनके कारण ये बच्चा कह रहा मैं सेलेक्ट हुआ। ताली बजाएं टीचर के लिए, बच्चे के लिए। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू भाई।
थोड़ी रेंज ये है। हाँ प्लीज अब दुर्गेश, एक मिनट दुर्गेश की बात रोकूं तो वहां से बच्चा 20,000 है 15,000 है, नहीं हर बच्चा कीमती है, हर टीचर कीमती है, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा हो किसी का तो नाम बता दो, 2.5 से 3 मिनट बाद बात करूंगा वीडियो कॉल से मैं। प्लीज बात रखें अपने। एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप पढ़ने के लिए मतलब सीएल्स बढ़िया, बाकी कोचिंग को देखेंगे तो पढ़ाई तो यूनिक चीज देखेंगे, जो माहौल प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ एनवायरनमेंट है स्टडी का। शाम के टाइम क्या है कि बहुत असेंबली करवाते थे, उस टाइम हनुमान चालीसा करवाते डेली, तो उससे क्या है दिन भर पढ़ाई करते थे तो शाम को एक नई एनर्जी मिलती थी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता था। और बॉस मतलब एग्ज़ाम टाइम में भी और मतलब 2 महीने तक लगातार 24 घंटे हमारे साथ रहते थे, और मतलब जो भी कोई भी दिक्कत होती थी तो पर्सनली मिलते थे हर किसी से और सॉल्व करते थे। मतलब कि कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से मिलो। 12वीं में तेरे विद 12th तेरा कॉलेज मिल रहा था, मिल रहा पीछे मिलता, फिर तो अब वापस तैयारी की, एक साल ड्रॉप की, और अभी तो जीएमसी पाली में आपका चॉइस सिलेक्शन है 2022। अब तो पुरानी बात होगी रे, 3rd ईयर अभी खुल किसी बात लगती है। हाँ, अभी साल जल्दी निकल रहे। तो 22 में सेलेक्ट हो गया था। 22 में मैं तो कल किसी बात लगती है यार कि तो तेरा चॉइस में हुआ है, इसका बाद में एडमिशन तो करवाया। डॉक्टर बन गया यार, फाइनल में आ गया तू तो। शाबाश। और क्या कहना चाहेगा बता सबको। और यही जो भी मतलब बायो सब्जेक्ट साइंस ले रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएलसी में जुड़े और सीएलसी पे भरोसा रखें। यदि आप विश्वास रखेंगे जरूर सफल होंगे। एक बार आप विश्वास करके देखें सीएलसी पे। थैंक यू। समय वाकई जल्दी भागता है यार, मैं तो तेरा सिलेक्ट इस बार मान रहा, चॉइस मान रहा था। सिलेक्ट 22 में हो चुका बच्चा है और अभी तेरा छोटा भाई सिलेक्ट हो रहा है। खड़े हो भैया। रविंदर अपनी कहानी बता, बैठ अब तो बैठ। हाँ बता, पूरी अपना पूरा परिचय दे। 1 मिनट पहले सभी को पहले थोड़ा सा वो उठाई थी, थोड़ा सा मान लो रविंद्र का परिचय करा दूं आपको एक बार, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। ये रविंद्र है, आपके पापा लीलाधर जी हैं। भाई साहब देखो, अब आप बैठे बैठे मैं दिखाता हूँ। ये लीलाधर जी हमारे, ये भाई ये लीलाधर जी जो सामने बैठे हुए हैं। आप मंडला खुर्द के बच्चे हैं। 10th आप 94% से किया, 11th 12th आप सीएलसी गए, आपका स्कोर 89% आया। 2024 में आपकी रैंक 12वीं के साथ 40,000 आई। रिजल्ट पिछली बार 4 जून को आया था, तुरंत आपने 8 जून को वहाँ क्लास ज्वाइन कर ली। इस बार आपका स्कोर 575 बन रहा है। एक अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी। और फिर से अगर आप 3 बहन भाई हैं, दुर्गेश बड़ा भाई जेएमसी पाली में 3rd ईयर में है, रविंद्र सिलेक्ट इस बार हो रहा है, ललित जो है वो रीट की तैयारी कर रहा है। अब अपनी जर्नी बताएं रविंद्र बेटा पूरी। मैंने अपने 10th अपने गांव से ही की थी। मैंने अपनी 10th तो गांव से ही की थी, यहाँ से श्री राम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से, जहाँ पे हमारे गुरुजी भी आए हुए हैं, श्री राम सीताराम जी और ठाकुर जी हमारे प्रिंसिपल। आप स्कूल प्रिंसिपल हैं, आप भी आओ। प्रिंसिपल जी, आओ आओ, निर्देशक जी, डायरेक्टर। आओ आओ, सबका सम्मान करेंगे पहले। आ जाओ, आप भी आ जाओ। और आओ, आपको मेरी बात मान, लाइव चल रहा प्रोग्राम, लाइव चल रहा है, लाइव में जो कहें उसको ये लो। आप संस्था प्रधान है, हमारे संस्था प्रधान आप भी हो, आप आ गए हो, लो इनको पहना देते हैं। बिल्कुल, ये लो आपका सम्मान भी। आओ, ये सब संस्था प्रधान साथी हमारे, एक बार तालियां बजाएं जोरदार साथियों के लिए। आए बैठे, आप लोग बैठे। थैंक यू। हाँ बेटा आगे बोले, बात रखें बड़ी। फिर मेरे भाई के गाइडेंस से मैं 11th में सीएलसी को ज्वाइन किया। ज़्यादा कुछ वैसे सीएलसी के बारे में बता रखा था भाई ने, लेकिन जब पहली बार गया था तो लगा था कि क्या पता मन लगेगा नहीं लगेगा, 10 दिन में वापस आना पड़ेगा। फिर उधर गया तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब माइक मुंह के पास। अच्छा, सही। सब कुछ माहौल ऐसा रहा कि पता ही नहीं चला कब टाइम निकल रहा है, और क्लासें रोज़ महीने होते रहते थे टाइम पे। और बाद में 11th निकल गई, फिर 12th में बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। फिर मैंने तो करने लगे, तो विद 12th मेरे फिर 740 मार्क्स थे। रैंक बोलो। रैंक 40,000 थी। 40,000 पे। और फिर 40,000 पे कॉलेज मिल रहा था, लेकिन ऑल इंडिया को उस अच्छा कॉलेज न मिलने के कारण मैंने देखा एक बार और ट्राई किया जाए, तो उस कारण मैं फिर टारगेट में एक बार और ट्राई किया। और इस बार 2025 में मेरे टारगेट के साथ 575 मार्क्स बन रहे हैं। आप किस बार कहाँ रह रहे थे? पिछली बार मैं पीजी में रहा था, लेकिन इस बार बॉस के मतलब आशीर्वाद से मैं बी बिल्डिंग में रह पाया। और वहाँ पे बी बिल्डिंग का माहौल बहुत अच्छा है। वहाँ पे वार्डन भी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत अपने पेरेंट्स की तरह ध्यान रखा हमारा, और सब कुछ अच्छा रहा। हम मतलब बहुत इन्जॉय किया, 3 साल तक रहा सीएलसी, बिल्कुल घर जैसा लगा वहाँ पे। और सब कुछ अच्छा ही है, वहाँ एंजॉय कर रहा था और कुछ नहीं। ज़्यादा पढ़ाई भी अच्छी चल रही, तो उसमें ऐसे नहीं डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं था।
बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई हो रही थी साथ साथ, और पता ही नहीं चला कब निकल गए 3 साल। मांडला खुर्द गांव में आया हुआ हूँ। लाइव 1 बच्चे करने आते हैं, 3 बच्चे तो 25 के मिल गए, 12 और 24 के पहले के बच्चे, टोटल 12-15 बच्चे इस अकेले गांव के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं साहब। 15 साहब बड़ी बात है। आज के 30 साल पहले 15 सरकारी नौकरी गुलाती गांव में आपने याद करो क्यों आप असर करो कि आपने पुलिस से फौज मास्टर यूं ज्यादा सोचता है। मैं गाँव का आदमी हूँ, डॉक्टर तो 20 साल बाद सोचने लगे, 20 साल पहले आप तो साहब आज CLC है। ये CLC का सपना हर गांव से डॉक्टर बने इंजीनियर अपना, तो एक गांव में तो 15 बना दिए और अभी तो शुरू हुआ कार्यक्रम। और आप क्या कहना चाहेंगे बेटा, जो बच्चा इस बार रह रहा मार्जिन केस पे, उसको क्या कहना चाहोगे आप? अभी रहे कोई नहीं, असेंबली ज्वाइन करें आप। असेंबली का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। जब हम दिन भर पढ़ के थक जाते हैं तो रात को जब असेंबली होती है तो बॉस खुद आते हैं, हनुमान चालीसा होती है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिससे शाम को हम आराम से और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। ऐसा नहीं लगता भाई दिन भर पढ़ लिया अब क्या पढ़े, नहीं, तो वापस वही नई एनर्जी के साथ अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। और सुबह थोड़ा जल्दी उठने का ट्राई करें। और फिर अगर आप कैंप लगता है वहाँ पे, कैंप की आपको सुविधा मिलती है बहुत अच्छी। 3 टाइम कैंप लगता है, लास्ट जब एग्ज़ाम मतलब प्रैक्टिस होती है बच्चों के पेपर की, तब पूरा हो गया तेरा कोर्स बहुत जल्दी पूरा हो गया था हमारा। 26 जनवरी को हो गया शायद तेरा, 9 फरवरी को पूरा हो गया था। और इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमें कि मतलब कोर्स बहुत जल्दी पूरा होने से हमारे बहुत अच्छा रिवाइज हो जाता है वापस। 3-4 बार तो रिवाइज हो गया था अच्छे से टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से। और 12th में विद 12th है तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसमें तो बहुत टाइम मिलता है। और 8 महीने मिलते हैं, 8 महीने मिलते हैं, आराम से बहुत सारे रिवाइज हो जाते हैं। अगर आराम से बच्चा बिना डिप्रेशन के पढ़े तो आराम से सिलेक्शन ले सकता है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। बैठ। अब हमारी बेटी दुर्गा, ये अपनी पूरी जर्नी बताओ, अपना पूरा मैं बताऊँ इस बच्चे की, मैं पूरी कुंडली बताता हूँ आपको। ये हमारी दुर्गा है, चंपालाल जी की बेटी। चंपालाल जी किधर बैठे हैं, दिखाओ चंपालाल दिखाओ। ये चंपालाल जी हैं, 10th में 94% है। फादर खेतिया काम करते हैं। आप 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें 1 भाई है, उस पर आता हूँ अभी। 10th पास आपने यहाँ से की, 11th 12th आप KVM चले गए। 10th में स्कोर 94% था, 12th का स्कोर 88% आया। 12वीं के साथ आपकी रैंक थी आपकी 30,000 की रैंक पे आपको कई कॉलेज मिल भी जाता, बट आपने शायद दोबारा मेरी बात मानी या पिता की बात मानी, वापस लगे। आज आपका स्कोर है 578 और आप हमारे नाजी हॉस्टल में रहे। आपकी बड़ी बहन सरिता है जो 12th के बाद हमारे पास गई, उसका भी नीट का स्कोर 520 बन रहा है। प्रियंका इससे बड़ी है, उसका भी 460 बन रहा है। और दुर्गा 578 के साथ सेलेक्ट हो रही है। छोटा भाई गोविंद और 10th में आया है। तो सरिता, प्रियंका और दुर्गा 3 बहनें। सरिता 520 सेलेक्ट हो जाएगी, प्रियंका को फिर वापस लगा दो, फिर लगा देंगे। दुर्गा सेलेक्ट हो ही रही है। गोविंद 10th के बाद हमारे पास भेजना, आपके 4 बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे साहब। चंपालाल जी बिल्कुल पर पक्का बन जाए, बात ही नहीं। फिर आपके गांव में स्वामी करना, मैं जीवने आ जाऊंगा आपके यहाँ। हाँ जी, अब अपनी जर्नी बताएं बेटा पूरी। मैंने 10th इस गांव से ही पास की और फिर 11th में मैंने CLC ज्वाइन कर ली। फिर वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मन नहीं लग रहा था, क्योंकि टेस्ट क्लासें चलती थी, कैंप जाते थे, फिर टेस्ट होता था, फिर वापस क्लासें जाते थे, तो टाइम का कुछ पता नहीं चला, टेस्ट होते रहे। और 11th और 12th ऐसे पास की, और 12th के साथ अच्छा स्कोर हो गया था, लेकिन फिर भी किसी कारणवश रह गई। तो फिर वापस स्टार्ट किया, तैयारी की। CLC से कॉल आ गया था कि तैयारी कर लो, वापस अच्छी कॉलेज मिलेगी। फिर वापस वहाँ पर गए और इस बार तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, ऐसे टाइम निकल गया, क्योंकि इस बार तो ऐसे होता था टेस्ट हर हफ्ते हो जाते थे लगभग। कभी टीचर भी अपने आप से एफर्ट लगाते थे और इस क्लासेस से। और इस बार मैंने हॉस्टल ज्वाइन की थी, हम तीनों बहनें हॉस्टल में रही थी, तो हॉस्टल का भी एक बड़ा इफ़ेक्ट था, क्योंकि उसमें अच्छा माहौल मिल रहा था मकड़ीनाथ में। फिर हॉस्टल से कैंप से हॉस्टल, और क्लासेस अच्छी चली। उसके बाद तो हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गई। टेस्ट सीरीज़ में हमने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, मतलब जितने टेस्ट होते थे उतने सारे दिए, चाहे कितना भी कम टाइम मिले, पर ऐसा होता था कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता था, इसलिए अच्छा हो गया। और बता, और क्या लगाते हो, क्या फील हुआ? और तो बस, और जैसे दुर्गा पालीवाल तेरी कुंडली आ गई पूरी मेरे पास। तुमने 70 टेस्ट दिए पूरी साल में, क्या बात है। 70 टेस्ट बच्चे ने दिए साहब, जोरदार, थैंक यू। क्या कहना चाहेगी? पिछली बार तेरी रैंक थी 35,000, 30,000 सॉरी। तो उसके बाद तू रिजल्ट 4 जून का आज भी याद है, तू वापस कब चली गई थी फिर? 14 जून को। तो तू
जातू इस बार खड़ी थी, लास्ट से खड़ी थी, और बच्चे खड़े, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए आप, क्योंकि अगली नीट की एग्जाम 3 मई की होनी है। हाँ, देखो दुर्गा भी यही कह रही है, दुर्गेश ने भी यही कहा, रविंद्र भाई अगली एग्जाम 3 मई की होनी है। दोस्तों यदि आपकी रैंक 40,000 तक आ रही है तब तो सेल्स रहना खाना सब फ्री आपको दे रही है ना, दिक्कत कहाँ है? उसके बाद भी आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको फीस छूट रहेगी, आपकी हॉस्टल छूट रहेगी, और एक बड़े थीम के साथ, बड़ी सोच के साथ इस बार एक अलग अटैक कर रहे हैं। तो ये हमारी लाडली बेटी दुर्गा है, 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके चारों बच्चे साहब डॉक्टर बने तो हमें अच्छा लगे और आपको अच्छा लगे। थैंक यू बेटा जी। अब हमारा एक लड़का प्रेम जो है, आप अपनी पूरी जर्नी बताएं, मैं आपकी जर्नी बता देता हूं एक बार इस बच्चे की। ये प्रेम नाम का बेटा है, प्रेम पालीवाल। मोतीलाल जी पापा है आपके? देखो पालीवाल जी, मोतीलाल जी कौन से? हाथ दिला दो, हाँ कैमरे में दिखा दो, वो कैमरा है। आपके 10th में 92% नंबर थे, 11th-12th आपने KVM से किया। 2024 में आपके 2-2.5 लाख रैंक थी, इस पर आपका स्कोर 510 बन रहा है। आई थिंक कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए। आपके बड़े भाई खेती करते हैं, उससे छोटे रीट की तैयारी करते हैं, फिर आप प्रेम है, फिर छोटी बहनें आपकी BSc वगैरह में काम कर रहे हो, तो घर में आप फर्स्ट डॉक्टर बनने जा रहे हो। बताएं बेटा 510 पे बाई चांस कॉलेज नहीं मिला तो आपके शेयर से जाने क्या बात है, कॉन्फिडेंस ये है। कॉलेज मिल जाए तो वेल एंड गुड है, और एक बात कहूँ तो फ्रेशर है क्या? हाँ। तो कॉलेज को अच्छा मिले तो ही बात करना, एक बार मेरे से बात करना इस बारे में। तो फिर भी तेरी जर्नी बता तू पूरी। मैंने 10th फलोदी से की थी, सरस्वती स्कूल अशोक से। पालीवाल जी के यहाँ से हैं। अशोक जी पालीवाल नमस्कार भाई, कैसे हो? अशोक पालीवाल और अच्छे मित्र हैं, आगे चलें। बाद में 11th में ओम जी ने कहा कि सीकर चले जाओ, कि वहाँ CLC में ज्वाइन कर लो, कि डॉक्टर की तैयारी कर लो। बाद में वहाँ गए, 11th-12th वहाँ की, अच्छे से पढ़ाई की, उसमें 10th-12th में अच्छे से नंबर आए, थोड़े बहुत रैंक ज़्यादा किए। बाद में पेपर वगैरह सभी अच्छे से दिए, उसमें वगैरह से बहुत अच्छे नंबर आए, 510 आ गए। बिल्कुल प्रेम का स्कोर 510 बन रहा है। या तो हमारे बेटे को कॉलेज मिल जाएगी, कॉलेज नहीं मिलता तो कौन सा कुंभ का मेला है। अगले 2-3 मई के एग्जाम के लिए फिर तैयारी करते हैं, भगवान से प्रार्थना है बच्चों को कॉलेज मिल जाए। और प्रेम क्या कहना चाहोगे आप बच्चों और अपने दोस्तों के लिए? और तो कुछ नहीं है, बढ़िया है। और दोस्तों को यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने सही मन से और अच्छे तैयारी करें, पढ़ाई करें, और कुछ। थैंक यू डियर। तो ये हमारा मांडला खुर्द गांव में हम खड़े हैं। तो ये हमारे बच्चे, एक बार से बच्चे खड़े जाओ जो सिलेक्ट हुए हुए हैं, ये आप फिर देख लें। ये दुर्गेश है जो डॉक्टर, आप सब खड़े जाओ, दुर्गेश खड़ा तो पास आ इधर। दुर्गेश है, रविंद्र आपका नाम, आप दोनों भाई डॉक्टर बन रहे हैं। आप है राजकुमार, डिग्री पूरी आपकी हो चुकी बेटा। और ये हमारा रमेश तो IIT पास आउट हो चुका। ये हमारी दुर्गा है और ये प्रेम है, ये इस बार अच्छा रिजल्ट बना रही है। तो एक लाइव करने एक बच्चे के हिसाब से आए तो 1 2 3 4 5 6 7 ही खड़े हैं। टोटल इस गांव से 12 सेलेक्ट हो चुके हैं, 5-7 इस बार पाइपलाइन में है। अगले बार और भी बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल के बाद जब मैं आऊँगा यहाँ तो करीब 25 से डॉक्टर यहाँ से IIT में बच्चे आपको हमें मिलेंगे। सब लोग बैठे। इसके अलावा और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहता हो, कोई विचार रखना चाहता हो तो माइक आपको दिया जाए। हाँ प्लीज़ माइक साहब को दो, वहीं दे दो, वहीं अरे कैमरा आ जाएगा आपके पास। नहीं एक ही बात है, कैमरा वहाँ घूम जाएगा। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम। और हमारे इस ग्रामीण माहौल में ग्राम पंचायत मंडला खुर्द में CLC डायरेक्टर महोदय जो पधारे, बाबू जी नगरी पर आप सब, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने हमें संभाल में लिया, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। और मैं हमेशा से ही आपके बारे में, जैसे जब से हमने स्कूल खोली है तब से हम व्यक्तिगत आपसे परिचय कम हुआ होगा, आया हुआ मैं आपकी संस्था से, आपके इंस्टीट्यूट से बहुत प्रभावित हूँ। और मैंने आपका इंस्टीट्यूट का मेन जो माहौल देखा वो गदगद हो गया। देखो पढ़ाने में सब पढ़ाते हैं, सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि मतलब नौकरी देना या अपना लक्ष्य प्राप्त करना। मैंने जो आपके इंस्टीट्यूट की, जो दुर्गेश ने बताया, जो आपके इंस्टीट्यूट की जो मेन संस्कारपूर्ण जो शिक्षा देखी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा जो बनाए हुए डॉक्टर आपसे आशीर्वाद लेकर के निश्चित रूप से समाज की सेवा में और मरीजों की सेवा में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। इनका केवल उद्देश्य पैसे कमाना नहीं रहेगा, इनका उद्देश्य मानवता का रहेगा, जो कि आपका भी महत्वपूर्ण ध्येय रहता है। आपने भी अपनी कहानी के माध्यम से जो मानवता का जो परिचय दिया, निश्चित रूप से ये विद्यार्थी आने वाले समय में हमारे देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। आज के समय के लिए जो प्रासंगिक है शिक्षा का, जो आज के समय के लिए जो शिक्षा प्रासंगिक होनी चाहिए, उस रूप में, जिस रूप में आप जो शिक्षा दे रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आप पर। और भगवान आपको दीर्घायु दें और इसी तरीके से आप हमेशा के लिए
दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति करें। और निश्चित रूप से हमारी ये समाज की जो प्रतिभाएं हैं, देश की जो प्रतिभाएं हैं, आपके आशीर्वाद से देश और समाज का नाम रोशन करेगी। और मेरा ये जो भी ग्रामीण जन जो यहाँ पधारे हैं, इनको भी मेरा राम राम। और इनसे भी मेरा कहना है कि समय है, समय की जो कीमत है, इनको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। ये जो अपन को जो अच्छा एक माहौल दे रहे हैं, बहुत एक शानदार जो माहौल दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी जो मेहनत है, आप जो खून पसीने की जो कमाई है, आप आर्थिक परिस्थितियों से जूझ करके जो इस बॉस साहब पे विश्वास करें, निश्चित रूप से आप की जीत होगी। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने में और आपका नाम रोशन करने में हर तरीके से ये जो अपना काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य रहेगा। और मैं साहब आपसे ये भी एक कहना चाहूँगा, मेरा भी आपसे विशेष अनुरोध है सभी के सामने, और वैसे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप बड़े उदार दिल के हैं, फिर भी मेरा यही कहना है कि मतलब हम जो हमारे इंस्टीट्यूट से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे स्कूल की फीस बहुत नॉर्मल रहती है, फिर भी गाँव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, वो आप भी अच्छी तरह से वाकिफ है। मतलब जैसे 90 से वो % बनाना आसान काम नहीं होता है। ये मैं तो सबसे पहले इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि देखो ये घर में अच्छा माहौल देते हैं, हमारे पर विश्वास करते हैं, और इस विश्वास की कड़ी में आप और हम अच्छी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी दुआएं हमें मिलेगी। मेरा आपसे विशेष यही कहना है कि आने वाले समय में हर प्रतिस्पर्धा के दौर में आपके द्वार तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि गाँव की परिस्थितियाँ विषम है, किसान परिवार से लोग रहते हैं, तो कई जो गरीब परिवार से रहते हैं, उनके लिए मेरा विशेष आपसे अनुरोध रहेगा ईमानदारी से, जो भी मैं आपको सच्ची ईमानदारी से बताऊंगा कि इनको आपके सहयोग की आवश्यकता है, मैं तो निश्चित रूप से एक ही बात कह सकता हूं कि आप किसी भी अच्छे लड़के को, अच्छा मतलब पढ़ने के इच्छुक को, मेरे गेट तक आप भाव से ले आना, मोल भाव से नहीं, भाव से ले आओगे तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। एक लाइन कहूंगा बस। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक आपका समय लेना चाहता हूँ, अर्जुन सुथार अभी जो वर्तमान में इनके 96% बने हैं, कभी से इनकी हार्दिक इच्छा है मेरे को CLC जाना है, मैं आएंगे सर जी से मिलाऊंगा, मैं हार्दिक इच्छा है इसकी। क्या करना है इसका? इनका मतलब जी में जाना चाहते हो या आपके फादर क्या फादर क्या करते हैं? आपका काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर। कोचिंग आपकी फ्री कर देंगे, कोई पैसा नहीं करेंगे, हॉस्टल के चार्ज में आपको सहयोग कर देंगे। और बोलो क्या था? बस जाओ बैठ जाओ, क्या कह रहे बस रहे तो मिल लेना जाके, चाहे तो नवरत्न शर्मा है वहाँ, नवरत्न शर्मा जी आपने सोने पे सुहागा भाई। फिर और एक सर मैं आपको कहना चाहूंगा, किशन सिंह जी है ना, हमारे से जुड़े हुए हैं, बस वगैरह लाने का काम करते हैं, वो आपके बारे में बताते हैं तो मुझे बहुत बड़ा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा बढ़ जाता है कि आप जो शुरुआत में जो कठिन परिस्थितियों से आप गुजरे, उनके लिए हमारा भी मन बढ़ जाता है कि वास्तव में मतलब संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बताऊं सर, माफी चाहता हूँ, लाइव बोलता हूँ, सभ्यता से तो बोल थोड़ा सा जी सर। ये अब जो मैं यहाँ खड़ा हूँ बाई चांस नहीं है, मेरी उम्र 53 साल है जी सर, हजारों एक लोग नौकरी कर रहे हैं जी जी। मेरा पूरा घर एसी का है, मेरी गाड़ी एसी की है, मेरी कोचिंग एसी की है, मैं धूप में घूम रहा हूँ ना, ये बिजनेस तो नहीं हो सकता। जी जी। मैं 4 कोई भी छोरे हायर करके बेच सकता था यहाँ, मैं खुद क्यों आया हूँ? तो ये जो इज्जत मान सम्मान है, ये मेरी टॉनिक है, ये एनर्जी है, मैं बहुत कुछ यहाँ से ऊर्जा लेके जाऊंगा, वो ऊर्जा मुझे काम कराएगी। आज तो छोटा सा बिजनेस सेट करते आदमी कमरा बंद करके पर्ची मिलना शुरू कर देता, भाई अपना नहीं करना हो, अपने गुरु का कहा मस्त रहना और जीना अपनों के लिए। वैसा है उनसे मैंने आपका इतिहास जाना तो उन्होंने मतलब बड़े गौर से बताया, पूरी बात करेंगे, आप भावुक हो जाते हैं हमारे कार्य से। तो ये हमारा मंडला खुर्द का प्रोग्राम रहा दोस्तों। आगे अभी हमारे 4-5 प्रोग्राम और है, 4 इवेंट 9 प्रोग्राम है। रात को सीकर भी जाना है, कल हमारे नाथ जी महाराज जिनकी मूर्ति लगी उनकी कल पुण्यतिथि है, तो कल रात को जागरण रहेगा, परसों उनकी बरसोदी है, तो मुझे निकल रात को सीकर जाना पड़ेगा। तो आप सब पाले वालों को जो भी आज से बैठे हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। आप सब लोग आए, जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, भगवान आपको जो भी आपकी मंजिल है वहां तक पहुंचाए, जो भी आपका सपना है उसको आप पूरा करें। आगे हमारे प्रोग्राम जो है, अभी हम लोग खड़े हैं, अब हम जाएंगे धुंधारा, एक ओश है पास, एक किरण नाम की बेटी है, फिर हम जाएंगे उम्मीदनगर बथानिया, फिर हमारा मुंह अब सी की तरफ हो जाएगा। अब तक जोधपुर दूर आ रहे थे, अब 5 लाइव और है, इसी के साथ लाइव को पूरा करें भाई। दुर्गेश जी इजाजत साहब की, तो आप प्रतिभाओं को भेजो। 30 साल पहले साहब मैंने कोचिंग शुरू की, धंधा नहीं था उस समय। और एक बात साहब कहता हूँ, ये CLC जैसी कोचिंग नहीं होती ना तो कोटावाड़ में फीस होती अब तक 4-4 लाख रुपए। ये तो हम धन्यवाद मानो, हम गाँव के छोरे लग गए उनके सामने, तो उनकी फीस छूट और देते हैं। याद करो 15 साल पहले वो इंटरेस्ट टेस्ट करवाते थे और फिर उसके बाद कहते थे नहीं आपको लेंगे कि नहीं लेंगे, DD पहले बढ़ाओ। ये आप इन भाइयों की देन है कि गांव की। और CLC का तो साहब मेरी शानदार AC बिल्डिंग में लिखा हुआ है, CLC का सपना, हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना।
शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता, 4 पे सफलता तो है ही है, शिक्षा है, सफलता तो है ही है, इसके अलावा सीएलसी में पढ़ा हुआ बच्चा, ये दावे से कह सकता हूं बाकी कोचिंग के बच्चों से ज़्यादा संस्कारी मिलेगा और ज़्यादा सुरक्षित मिलेगा। ये मेरा सीकर जाके आप किसी को पता कर सकते हैं। सीएलसी एक एग्जांपल देता हूं, सुनना भाइयों, रात को 7 से 12 हमारे कैंप लगता है, 12 बजे लड़के लड़कियां छूटते हैं 4000, जिनकी उम्र है 15 से 20 साल। आप सोच के देखो 15 से 20 साल के लड़के लड़कियां कितने होते हैं समझदार, रात को 12 बजे अपने घरों में जाते हैं, कोई न्यूसेंस नहीं होता। ये सुरक्षा का बड़ा प्रमाण है कि पत्ता नहीं हिलता वहां पर। ये आपके सामने एग्जाम्पल, इससे बेटा इससे बेटियों पता है आज तक हमारे जितने बच्चे रहते एक को कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अच्छे। और पहली बात तो हमारा प्लस पॉइंट भी है, हमारे फालतू बच्चे लेते हैं एडमिशन, कहीं तो नहीं वहां नहीं जाएंगे शरण चौधरी पास, वो डांटता वाटता रहता है, टोक देता है, डरा देता है, नंबर कमाओ तो घर पे शिकायत कर देता। हम तो करेंगे साहब, क्यों हमारे घर में आने वाला आटा उस बच्चे की पिता की मेहनत का हिसाब, हम नमक हराम नहीं हो सकती इसी बात का साहब, हम उनके नमक खाते हैं। मैं अक्सर स्टाफ से भी कहता हूं कि आपको लगे आपके ज्ञान के पैसे मिलते हैं तो कोरोना में पैसे क्यों नहीं मिले आपको, पैसे ज्ञान के मिलते हैं और बच्चे हैं तो पैसे मिलेंगे ना, सैलरी आप तुझसे आएंगी, सबको बच्चा कीमती हमारे लिए, चाहे वो 25,000 पढ़े या 20,000 पढ़े, हर एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो दुर्गेश हो, चाहे सब पता है। एक जान सबको डांट भी कभी ना पड़ी है मेरी, कभी डांट भी पड़ी हुई होगी। वो डांट कौन सी, दादा वाली, दादी वाली, पिता वाली, और पढ़ भाई और अच्छा करना है। तो लाइव पूरा करें इसी के साथ। तो आप सबको राम राम, नमस्कार, जय